पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सभी ने इतनी परेशानियों के बावजूद इस कार्यक्रम को इतना भव्य बनाया है कि बारिश लगातार बरस रही है, साथ मौसम नहीं दे रहा, लेकिन तब भी आप बिल्कुल अडिग खड़े हुए। जिस प्रकार पेड़ खड़े रहते हैं उसी प्रकार आप भी अडिग खड़े हुए। तो मैं एक बार आपके लिए ताली बजाना चाहता हूँ। आपके अध्यक्ष जी, संस्थापक जी संजय कुमार भारती जी का भी मैं आभार प्रकट करता हूं, दिलीप जी का, कि मैं आप सबके लिए लगातार प्रयासरत हैं कि आपको आपका हक मिले, आप जो भी जीवन में चाहते हैं वो सब कुछ मिले। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक दिन के आपके खाने का जो इंतजाम है उसके लिए 5100 रुपये का ऐलान करता हूं कि मैं आपको भेंट करके लाऊंगा। तो मैं क्या लिखता हूं, ज़्यादा समय नहीं है क्योंकि आप सबको भी बोलना है, थोड़ा बीच में मैंने स्थान ले लिया बोलने का। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि राह में पथिक की प्यास बुझाने को पानी से भरे घड़ों का होना जरूरी है। राह में पथिक की प्यास बुझाने को पानी से भरे घड़ों का होना जरूरी है। और संस्कृति, संस्कार, परंपराएं बचानी है तो आंगन में तुलसी और घर में बड़ों का होना जरूरी है। आपके बीच पढ़ता हूँ कि आजादी पर क्या जरूरी है, कि आजादी की जब बात चले तो सबसे पहले शहीदों का बलिदान लिखना, कि आजादी की बात चले तो सबसे पहले शहीदों का बलिदान लिखना, भारत की एकता, अखंडता, विविधता और सबका सम्मान लिखना, और जब मेरी पहचान लिखी जाए तो केवल हिंदुस्तान लिखना। भारत माता की पहले जब हमारे यहाँ बुआ बहन नहीं आती थी तो चिट्ठी आती थी राखी की, उसमें सारे दुख सुख लिखे रहते थे। आज वो नहीं आती है तो 4 पंक्तियों में आपको बताना चाहता हूँ कि हमने क्या खोया है। कि शहर में मुफ्त की तो मिट्टी नहीं आती, कि शहर में मुफ्त की तो मिट्टी नहीं आती, महंगाई इतनी है कि गरीब के घर कोई चीज इकट्ठी नहीं आती। और राखी पर बुआ बहन की राखी तो आती है, लेकिन साथ में कुशल मंगल वाली चिट्ठी नहीं आती। राखी पर बुआ बहन की राखी तो आती है, लेकिन साथ में कुशल मंगल वाली चिट्ठी नहीं आती। आजकल हमारे बच्चे 8-8 बजे सोकर उठते हैं, ये बड़ा दुख की बात है। हम उस संस्कृति से आते हैं जहाँ 4 बजे उठते थे और रात के 12 बजे सोते थे, मेहनत करते थे, मेहनत की रोटी खाते थे। तब मैंने लिखा कि समय पर पहुंचना है कहीं तो रास्ता किसी अच्छे से पूछो, कि समय पर पहुंचना है कहीं तो रास्ता किसी अच्छे से पूछो, और ठंड में जल्दी उठना क्या होता है ये अखबार वाले बच्चे से पूछो। एक वो बच्चा बेचारा जिसे 1000 रुपए महीने के मिलते हैं वो सुबह जल्दी उठ जाता है। मैं इन पंक्तियों के बाद छोटी छोटी 3 कविता आपके बीच रखना चाहता हूँ। हमारी वो संस्कृति रही है जहाँ बुढ़ापे में भी काम करते हैं और इज्जत की रोटी खाते हैं, किसी से मांग कर नहीं खाते। तब मैंने लिखा कि कमाकर खाना सीखा है हमने, तभी तो कोई बूढ़ी अम्मा गुजर बसर के लिए बसों रेलगाड़ियों में सामान बेचती है। कि कमाकर खाना है सीखा है हमने, तभी तो कोई बूढ़ी अम्मा गुजर बसर के लिए बसों रेलगाड़ियों में सामान बेचती है। और जो नहीं बिकता खुलेआम बाजारों में वो चुपके से धर्म की दुकान बेचती है। और किस पर भरोसा करें नए दौर में पुराने लोग, जहां नई पीढ़ियां चंद पैसों के लिए पुरखों का मकान बेचती है। और किस पर भरोसा करें नए दौर में पुराने लोग, जहां नई पीढ़ियां चंद पैसों के लिए पुरखों का मकान बेचती हैं। और दहेज जरूरी था बिटिया की शादी में इसलिए झुकना पड़ा, और दहेज जरूरी था बिटिया की शादी में इसलिए झुकना पड़ा। अब देखते हैं मजबूरियां क्या क्या सामान बेचती है। जब देखते हैं मजबूरियां क्या क्या सामान बेचती है, मकान बेचती है, दुकान बेचती है, अब देखते हैं मजबूरियां क्या क्या सामान बेचती है। और बेशक कोई भी बटन दबा देना, कि बेशक कोई भी बटन दबा देना, लेकिन करना सही चयन, लेकिन उन्हें वोट मत देना जो पार्टियां हिंदुस्तान बेचती है। लेकिन उन्हें वोट मत देना जो पार्टियां हिंदुस्तान बेचती हैं। कमाकर खाना सीखा है हमने, तभी तो कोई बूढ़ी अम्मा गुजर बसर के लिए बसों रेलगाड़ियों में सामान बेचती है। और जो नहीं बिकता खुलेआम बाजारों में वो चुपके से धर्म की दुकान बेचती है। आइए, ज्यादा नहीं, एक कविता से और जोड़ता हूँ।